अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल कौनैन रसूलिस सकलैन मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहुल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वल वासिलीन वल मुत्मइनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां। बिरादरान अहले तरीक़त, जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ब्लैकबर्ड में इसके मुताबिक कुछ बातें कम रह गई थी। इसकी तफसीर में कुछ बातें ऐसी हैं जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने पेश की जाएगी। इससे पहले आइए सफ़ील मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मुअल्लिमुल नासूत वल मलकूत मुक़र्रिबुल जबरूत वल लाहूत ख्वाजा आलम अहमद मुख्तार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेकश पनाह में इस अक़ीदत के साथ कि जो दुरूद आपकी बारगाह में मोहब्बत के साथ पेश किए जाते हैं, तो नबी पाक के इरशाद के मुताबिक उन मोहब्बत वाले दुरूद को आप बिना फरिश्तों की दरमियानगिरी के खुद अपने हाथों से कबूल फरमाते हैं। तो आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु सल्लि अदद मा फ़ी बिल्लाहि सलातु व सलामुन दाइमतुन बिदवामि मुल्किल्लाह। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया। ये उसका फज़्ल व एहसान है कि 18,000 मखलूकात में से हमें जो सबसे बेहतरीन मखलूकात की अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। उसके बाद सबसे अजीम एहसान ये हुआ कि जो बनने के लिए, जो शामिल होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे रसूलों ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, उम्मते रसूल बनाया। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने सही सिरातुल मुस्तकीम पर हमें पैदा फरमाया। लेकिन इंसान भी बनाया, हमें उम्मती भी बनाया, शही ईमान वाला भी बना। लेकिन दुनिया के आने के बाद हम हमारे मकसद को भूल गए हैं। हम कहां से आए हैं, कहां आए हैं, हमें कहां जाना है, हमारी मंजिल क्या है, उसे भूल गए हैं। इस चंद दिन की जो सफर है हमारी, चंद लम्हात की, उसे हकीकी मान बैठे हैं। इस वादी फना को, जैसे कि गौसुल आज़म जिलानी ने फरमाया कि इस वादी फना, हम इस वादी फना में गुम हो जाने के लिए नहीं आए हैं। ये मिटने वाली फना है, ये दुनिया मिट जाने वाली। बड़े बड़े शहंशाह आए, आकर चले गए, बड़े बड़े अमीर आए, आकर चले गए। हमें भी एक दिन जाना है दोस्तों। खास तौर पे यंग जनरेशन से ये कहूंगा कि सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें क्यों पैदा किया है?
इंसान क्यों बनाया, और जब यहाँ नहीं थे तो पैदाइश से पहले तुम कहाँ थे? जैसा कि फरमाया सुब्हान मा हाज़ा खलक़ल बातिला, ऐ मेरे परवरदिगार तू पाक है, तूने जो कुछ भी पैदा किया है वो बातिल और बेकार पैदा नहीं किया। किसी न किसी रीजन की वजह से, किसी न किसी मकसद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको भेजा है। लेकिन हुआ क्या है, हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों में मुब्तला हो चुके हैं। हमने फराइज इस्लाम को तर्क कर दिया, हमने नमाजों को तर्क कर दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया। यही नहीं, जिन औलिया किराम ने बेशुमार जद्दोजहद, मेहनत और मशक्कत के बाद इस दीन की, ईमान की रोशनी को हम तक पहुंचाया, उन औलिया किराम को हम भूल गए हैं। दोस्तों, सोचो, गौर करो, फिक्र करो, तुम क्यों पैदा किए गए हो? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून अयअरिफून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नातों को लेकिन मेरी इबादत के लिए। दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत के लिए भेजा। और तुम क्या कोई मामूली शख्स हो, कोई मामूली चीज हो, इंसान हो तुम, कोई मामूली शय हो? तुम्हें क्या अफजलियत अता की है? तुम में क्या क्या छुपा हुआ है? तुम्हारे अंदर क्या क्या अजीम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी है? तुम्हें कहाँ पैदा किया? मकाम लाहूत में, लाहूत की मंजिल में तुम्हारी रूह को पैदा किया, इतनी आला मंजिल पे पैदा किया। तुम्हारी तखलीक के बारे में सोचो, तुम्हारे क्रिएशन के बारे में सोचो, अपनी रूह के बारे में सोचो। अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूह नहीं, हैवानात को अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूह नहीं अता की। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे पाक शेरुल अस्रार में लिखते हैं 4 रूहें अता की। एक लाहूती रूह अता की, एक जबरूती रूह अता की, एक मलकूती रूह अता की, एक नाशूती रूह अता की, 4 रूहें अता की। ऐसा अजीम शान दिल अता किया जिस दिल में अल्लाह तबारक व तआला, अगर वो दिल पाक और साफ और मुनव्वर हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिल में जलवा नुमा हो जाए। ऐसी अजीम शान, ऐसा अजीम मकान इंसान के अंदर अता किया, इतना अजीम दिल अता किया, मकाम सिर अता किया जो अल्लाह के राजों को समा सके, मकाम खफी अता किया, मकाम इख्फा अता किया जहां नूर मोहम्मदी समा सके, मुख्तलिफ मकामात को तुम्हारे जिस्म में पैदा किया। अब सोचो, गौर और फिक्र करो, उस खालिक कायनात ने, उस रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्म में इतनी बेहतरीन चीजें पैदा की हुई है, इतनी अफजल तरीन चीजें पैदा की हुई है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम गौर और फिक्र भी नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस, अफसोस, दुनिया की नुमाइशों के अंदर, दुनिया के ऐशो आराम के अंदर, शबाब के अंदर, शराब के अंदर, इन नशों के अंदर, इन फानी होने वाली चीजों के अंदर हम इतने डूब गए हैं, हम इतने मुस्तगर्क हो चुके हैं कि हम खुदा को भूल बैठे हैं, हम अपने आप को भूल बैठे हैं, हम मुस्तफा को भूल बैठे हैं, हम औलिया किराम को भूल बैठे हैं। और हम ऐशो आराइश के अंदर, आज दुनिया की जीनत के अंदर, दुनिया की नुमाइश के अंदर आज हमारी जिंदगी बीत रही है। हम कितने गुमराह हो चुके हैं, हम कितने नाफरमान हो चुके हैं, हम कितने एहसान फरामोश हो चुके हैं। दोस्तों, गौर व फिक्र करो, तुम कहां से आए हो, कहां जाना है। दुरूद पाक हदियां पेश करें। उम्मीद करता हूँ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरा यकीन है कि इंसान की हकीकत अगर मैं आपके सामने पेश करूंगा और इंशाअल्लाह अगर आप गौर व फिक्र के साथ सुनेंगे और फिर आप सोचेंगे कि उस रब्बुल आलमीन ने, उस गफूर रहीम ने तुम पर कितना बड़ा फज़्ल व एहसान किया है, और उस फज़्ल पर, उसके उस एहसान पर, अल्लाह के उस शुक्र पर अगर तुम तवज्जो करेंगे और फिर सोचोगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप में जरूर इनकलाब आएगा, आपकी जिंदगी में जरूर इनकलाब आएगा, जरूर आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ फर्क आएंगे, जरूर आप दीन की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल और बुजुर्गान दीन की तरफ राग़िब होंगे। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ इंसान की हकीकत को, जो बाकी रह गई थी, जो किताब ब्लैकबोर्ड में बाकी रह गया था। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये चाहा कि मुझे कोई पहचाने, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। जब जमीन आसमान